इंडिया के सबसे डेंजरस मिशंस कभी न्यूज़ में नहीं आते हैं क्योंकि इन मिशंस में सोल्जर्स नहीं घोस्ट काम करते हैं। एक आर्मी जो दुश्मन के बीच घुसकर उन्हीं का हिस्सा बन जाते हैं और वो भी कई सालों तक। उनका नाम है अजीत डोवल, इंडिया के असली धुरंधर। ये कहानी शुरू होती है साल 1945 से। अजीत डोवल का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। एक सिंपल सा परिवार, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। उनके पिता इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। जाहिर सी बात है घर में देशभक्ति भी होगी और डिसिप्लिन भी। उन्होंने अपनी पढ़ाई अजमेर के मिलिट्री स्कूल में पूरी की थी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे उनका गोल क्लियर होता गया। शायद देश के लिए कुछ अलग करना था। 1968 में अजीत डोवल इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्ट होते हैं। केरला कैडर में उनकी पोस्टिंग होती है और यहीं से उनकी असली जर्नी शुरू होती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर आता है उनका पहला टेस्ट। केरला ऊपर से शांत लेकिन अंदर से काफी सेंसिटिव। पॉलिटिकल टेंशंस, कम्युनल डिवाइड और बस एक छोटी सी चिंगारी पूरे शहर को जला सकती थी। 1971 केरला के थेलेसेरी में अचानक कम्युनल राइट्स फूट पड़ते हैं। सड़कें जल रही थी, घर टूट रहे थे और हर तरफ सिर्फ डर था। कोई पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। पुलिस का कंट्रोल धीरे धीरे हाथ से निकल रहा था। सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि एक छोटी सी गलती पूरे शहर को बर्बाद कर सकती थी। इन दंगों को संभालने के लिए सीनियर्स एक यंग ऑफिसर को आगे भेजते हैं। उनका नाम था अजीत डोवल। वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करते थे, समझते थे और सही वक्त का इंतजार करते थे। वो ग्राउंड पर उतरे, लोगों के बीच गए। उन्होंने लोगों के डर को देखा और गुस्से को समझा। बाकी ऑफिसर्स फोर्स यूज करना चाहते थे, पर अजीत डोवल जानते थे कि हर लड़ाई लाठी या गन से नहीं जीती जाती। उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, लोकल लोगों से बात की, दंगा भड़काने वालों को आइडेंटिफाई किया और उन्हें पकड़ा। धीरे धीरे कंट्रोल वापस आने लगा। जहां कल तक आग थी, आज वहां शांति होने लगी। राइट्स कंट्रोल में आ गए थे। एक यंग ऑफिसर ने इम्पॉसिबल सिचुएशन को कंट्रोल कर दिखाया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाले सालों में अजीत डोवल दुश्मनों के बीच घुसकर उन्हीं का हिस्सा बन गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके मिजोरम मिशन की बात करेंगे, जहां उन्होंने अपनी पहचान छुपाई थी। उन्हीं की तरह बनना पड़ा था।